हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रवि यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अकेडमी। तो अपने मैथमेटिक्स जो अपना सब्जेक्ट चल रहा था, तो उसमें अपना चैप्टर 3 क्या है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, वो चल रहा था। तो अपने 3.2 है एक्सरसाइज, वो कंप्लीट कर ली थी और आज अपन पढ़ेंगे 3.3। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें अपने क्या कह रहा है, इसमें अपने वही समीकरण दी गई है। तो क्या कह रहा है, दिए गए समीकरणों से ज्ञात कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण, तो अब अभी तक अपने पढ़ा द्विघात बहुपद क्या होता है। अब देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होती है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। क्या होता है, बहुपद। अगर इसको 0 बराबर अपन कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, एक समीकरण बन जाती है। तो इसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण, यानी दो घात वाली समीकरण। इसमें a does not equals to 0, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो अगर अपने को ये इसी रूप में प्राप्त होगा, x की पावर हाईएस्ट 2 प्राप्त होती है, तो अपने कह देंगे कि द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो इसको हल करते हैं अपन। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या है, x प्लस 2 की होल क्यूब है। देखो एक फॉर्मूला होता है अपने पास, क्या होता है, a प्लस बी की होल क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे खोलते हैं, इसको खोलते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है ना, क्या होता है, a प्लस बी की होल क्यूब होती है, जिसका एक फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है। तो इसको क्या होता है, सूत्र होता है। तो इसको कैसे खोलते हैं, इसको खोलते हैं अपन a प्लस बी की क्यूब। क्या होती है, a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, इसी फॉर्मूले से अपन इसको खोलेंगे। ठीक है, तो क्या है, a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, 2 है। तो x की क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 2 की क्यूब प्लस 3a²। a मीन्स क्या है यहाँ पे, x, तो स्क्वायर, और b क्या है, 2 प्लस 3a², a क्या है, x, और b²। अब कहेंगे एक बार क्या होगा, a² होगा और b अकेला रहेगा, फिर यहाँ पे a अकेला रहेगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x और फिर क्या है, b², तो b की संख्या क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल्स टू क्या है, x³ माइनस 4। ठीक है, ये मैंने सूत्र ध्यान रखना आप जरूर, इसी से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, इस साइड में लिखना आपने। तो इसको सोल्व करेंगे अपन, इसको x³ आ गया, और 2 की क्यूब क्या होती है, 8 प्लस 3 इंटू 2 6x² प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू 3 12x बराबर x³ माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों की इधर लेके आएंगे, क्योंकि इसको 0 बराबर करना है, अपने को समीकरण प्राप्त करनी है, तो इसको 0 बराबर करना पड़ेगा। तो इसको इधर लेके आएंगे, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ये इधर आएगा प्लस का x³, तो इधर आएगा तो माइनस x³, माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो x³ यहाँ प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, अब लिखेंगे सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला पद। तो अब क्या बचा, x³ के बाद x² वाला, तो 6x²। ठीक है, प्लस कितना बचा, x में 12x प्लस 8 प्लस 4 कितने होते हैं, 12। ठीक है ना, 12 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या होगा, यहां से 6 कॉमन आ रहा है, देखो 6 तीनों में, तो 6 कॉमन ले लिया, बचा गया x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गई अपनी एक द्विघात समीकरण, यानी x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो कितने घात की समीकरण है, 2 घात की समीकरण है। उसी रूप में है, देखो उसी द्विघात समीकरण का क्या रूप बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अभी इसको लिखो, x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू
0, यानी ये द्विघात समीकरण के रूप में है और x की हाईएस्ट पावर भी कितनी है 2, तो ये क्या होगी द्विघात समीकरण होगी। तो यहां पे लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण होगी। क्या लिख देंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगी। ये अपने ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, मतलब ये द्विघात समीकरण अपने ज्ञात कर लिया तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण होगी, अगर नहीं होती तो लिख देते हैं द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ना 3.3 का, इसमें टोटल 4 पार्ट है, तो ये पार्ट मैंने आप करा दिया, एक और कर देता हूं तो 2 कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी के 2 आप करना। जो थोड़े ट्रिकी सवाल है जिसमें ट्रिक्स लगती हैं, कुछ भी सूत्र उत्तर वो मैं आपको करा दूंगा, और जो आसान सवाल है वो आप कर लेना, ठीक है। फर्स्ट का अभी अपने क्या देखा, सेकंड क्वेश्चन देखा, अब देखते हैं फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट है x प्लस 1/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देयर एग्जिस्ट x डज नॉट इक्वल टू 0। एक बार देख लेते हैं अपना यही है या नहीं क्वेश्चन। x प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर, देयर एग्जिस्ट x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, इसमें वही करना है अपने को, देखना है द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको सोल्व करके। तो यहां से क्या करेंगे, x को एलसीएम आ रहा है, x नीचे देखो x, यहाँ पे x आएगा तो x इससे गुणा होगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचा 1 इक्वल्स टू क्या है x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस x इधर क्या है भाग में इधर लेके आएंगे इसको सोल्व करने के लिए, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इधर लेके आएंगे, या इसको इधर भी लेके आ सकते हैं, लेकिन फिर ये इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा, इसको अपने को प्लस का करना पड़ेगा, तो वही बात है एक्स क्यूब माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी इधर जाएगा तो माइनस का 1 इक्वल्स टू क्या आया 0। तो ये अपनी आई समीकरण, तो कितने घात की समीकरण देखो, आई की पावर कितनी है एक्स की 3 है, तो मतलब त्रिघात समीकरण नहीं, मतलब द्विघात समीकरण अपने को प्राप्त नहीं हुई। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर एक्स कितनी है 3, मतलब ये त्रिघात समीकरण है। अपने को ज्ञात क्या करना था, अगर द्विघात समीकरण आती है तो वो लिख देंगे अपन की द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आती तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसके 2 पार्ट बच गए, वो आप करना, मैं अब आपको सेकंड क्वेश्चन समझाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आसानी है इसका, उसमें क्या करनी है, उसमें गुणनखंड करने हैं अपने को, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अपन पहले देखते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। फर्स्ट अपने को दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करो ना, तो आप जब कॉपी में क्वेश्चन उतारते हो क्वेश्चन पेपर में से, तो एक बार क्वेश्चन को जरूर देख लेना। क्या होता है, कई बार अपने से मिस्टेक हो जाती है, जैसे माइनस प्लस भी लगाते हैं गलती से, जो एक्स की जगह एक्स छोड़ भी देते हैं, तो एक बार जरूर देखना, ठीक है ना, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि एक बार अगर यहाँ से आपने कुछ भी गलत लगा दिया ना साइन, तो फिर लास्ट तक चलता जाएगा और फिर वो क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, इतना टाइम अपने पास एग्जाम में होता नहीं है। तो ये विशेषकर ध्यान रखना, क्वेश्चन को 1 या 2 बार जरूर देखना कि अपने सही लिखा है नहीं लिखा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अपने को कि गुणनखंड विधि द्वारा ये समीकरणों को हल कीजिए। ये समीकरण दी गई है अपने को, तो कितने घात की समीकरण है, ये 2 घात की समीकरण है, मतलब द्विघात ये समीकरण है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इनको करेंगे फैक्टर्स, इनके टुकड़े करके, ठीक है, इनके गुणनखंड करके। तो देखो इनके गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो 5x है, जैसे अपन ने कर लिए 4x और माइनस का x, ठीक है। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड जो करे ना, ये जो गुणनखंड जैसे अपन ने कर लिए, उदाहरण लेते हैं, तो इन दोनों का योग तो किसके बराबर आना चाहिए, ये जो है ना बीच में अपने को दे रखा है 5x, इसके बराबर, इसके माइनस 5x के,
तो इन दोनों को जोड़ो, कितना आया -5x, ठीक है ना। और इन दोनों का गुणा 4x इंटू -x, इन दोनों का गुणा बराबर आना चाहिए इन दोनों के गुणा के। तो इन दोनों का गुणा क्या है 6x², ठीक है ना। अब इन दोनों को गुणा करो, क्या आया 4x², ठीक है ना, मतलब ये इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो अपन देखते हैं, अपने को जोड़ना है पहले। तो क्या किससे 5 बनेगा, जैसे 4 + 1 5 होता है, वो अपने रख के देख लिया, तो उससे गुणा करेंगे तब वो नहीं आ रहा अपना मान। तो अब रखते हैं, जैसे 3 और 2 भी क्या होते हैं -3x -2x, ये कितने होंगे -5x होंगे ना, मतलब -5x। इनका जोड़ तो बराबर आ रहा है। अब गुणा देख लेते हैं, गुणा क्या होना चाहिए, इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए फैक्टर के गुणा, तो अपना फैक्टर सही है अन्यथा गलत है, ठीक है ना। तो -3x और -2x, तो 3 × 2 कितना होगा 6, माइनस गुणा में है तो प्लस हो जाएगा, और x² और इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है 6x², तो मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये फैक्टर अपने सही है -3x -2x। ये मैंने अभी आपको समझा दी एक बार पूरी डिटेल से, आगे आप क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है ना। और फैक्टर आपने 9th क्लास में किए हैं, तो आपको मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से आते होंगे, नहीं आते तो ये मैंने डिटेल में एक बार बता दिए कि इन दोनों का जो अपने फैक्टर करेंगे उन दोनों फैक्टरों का योग तो इसके बराबर आना चाहिए, और जो गुणा है ना फैक्टरों का, वो गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए, तब तो अपने फैक्टर सही है अन्यथा गलत है, ठीक है। तो अपने पास क्या फैक्टर है इसके -3x आया और -2x आया, क्या है 2x² -2x -3x + 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2x यहां भी है, तो 2x कॉमन लिया, तो यहां पे क्या बचा x, और यहां पे क्या बचा 2x बाहर आया तो 1, ठीक है ना। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 बाहर ले लिया, यहां पे क्या बचा x, और यहां पे -3 कॉमन लिया, तो यहां पे -1, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। इन दोनों के एक साथ लेते हैं, इन दोनों के एक साथ लिखते हैं अपन, 2x - 3 x - 1 इक्वल्स टू 0। इसको 0 के बराबर करेंगे एक बार, इसको 0 के बराबर करेंगे, x का मान निकालेंगे, 2x - 3 = 0 और x - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x का मान निकालने के लिए 3 को उधर ले जाएंगे, 3 को इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 1। तो यहां से x बराबर क्या आया 3/2, और यहां से x बराबर 1, तो इसके गुणनखंड क्या है, इसके मूल क्या है अपने पास, गुणनखंड करेंगे तब क्या मान है, x का एक मान होता है 3/2 और दूसरा मान क्या है 1, ठीक है ना। तो 2 घात की समीकरण है, मैंने आपको बताया जितने घात की समीकरण होंगी ना उतने अपने को मान प्राप्त होंगे। 2 घात की समीकरण में तो 2 ही मान प्राप्त होंगी। अगर यहाँ 3 घात की त्रिघात समीकरण होती, 3 घात वाली x³ होती, तो अपने पास मूल भी कितने आते 3 आते, इनके सोल्यूशन कितने आते 3। तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप करना, बहुत आसान है, और मैं लगभग इसके अधिकतर क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें कोई ट्रिकी सवाल है, जो भी जिसमें कोई भी सूत्र या फॉर्मूला लग रहा है, पूरा आसान सवाल आप कर सकते हो, इतना कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो अपन इसका आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो ये क्या है, ये है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर देखते हैं, इसको √3x², तो इसके फैक्टर क्या होंगे, देखो 10 अपने को 10 लाना है, तो किन को जोड़ेगी 10 आ जाए, 6 + 4 भी 10 होता है अपना, 6 + 4 इक्वल्स टू कितना होता है 10 होता है ना। इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 × 4 करेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो अपना क्या आ रहा है, इन दोनों को गुणा के बराबर आना चाहिए ना, तो इनका गुणा क्या आ रहा है, ये आ रहा है 7 × 3 इक्वल्स टू 21, 21 आना चाहिए अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, गुणा करेंगे इन दोनों को तो 24, मतलब ये इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब देखते हैं 7 + 3 भी क्या होते हैं 10 होते हैं, 7 + 7 और 3, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, मतलब सही है। और गुणा करेंगे तो 7 × 3 कितना आ रहा है 21, मतलब इनके गुणा के बराबर आ रहा है, मतलब फैक्टर सही है, ठीक है।
कहते हैं 3x प्लस 7x प्लस 7 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। मुझे लगता है फैक्टर आपको आ गए होंगे कि इन दोनों का योग करे तो ये आना चाहिए, इन दोनों का गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए, तब तो फैक्टर सही है, अन्यथा अपने फैक्टर गलत है। ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 3x। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x और प्लस यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 3। ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7, तो यहाँ पे 7 बाहर ले लिया तो x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो अंडर रूट 3x प्लस 7 और x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक है। तो अंडर रूट 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आया, x बराबर -7 अपॉन अंडर रूट 3 और यहां से क्या आया, x बराबर माइनस अंडर रूट 3। ठीक है ना। ये x बराबर -7 अपॉन अंडर रूट 3 और एक मान क्या है, x बराबर माइनस अंडर रूट 3। तो ये दो मान प्राप्त हुए, दो हाथ के अपनी समीकरण। तो कितने मान प्राप्त हुए, दो ही मान प्राप्त हुए। ठीक है ना। अब इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी इसका करा दिया है, थर्ड पार्ट ये अपन ने कर लिया है, जो फोर्थ जो है ना इसका पार्ट सेम क्वेश्चन का, वो भी अपन देखते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन इसके कल करेंगे अपन। तो कल इसको लगभग फिनिश कर देंगे अपन, जो अपने 3.3 है ना इसको, क्योंकि अपने को ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, इस समय का फायदा उठाना है अपने को, क्योंकि अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए, अब 4 क्वेश्चन हुए हैं अभी, तो एक दो तो और होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आपका इसका फोर्थ है, ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। एक बार देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब इसके देखो फैक्टर, इसके आसानी है, देखो इसके फैक्टर होंगे -4x और -4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। फैक्टर ये क्यों हुई, देखो -4 और -4 कितने होते हैं, -8, तो मतलब इनके योग के बराबर आ गया, इन दोनों का योग। ठीक है ना। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 4 × 4 कितने होते हैं, 16, तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया, तो 4 × 4 16, और इन दोनों का गुणांक क्या है, 16, मतलब फैक्टर सही है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ पे x बचा, एक यहाँ पे क्या बचा 4, माइनस यहाँ पे देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 बाहर आएगा तो क्या बचा x, और यहाँ पे माइनस का 4 × 4 16, तो 4 बचा। इन दोनों को साथ लेंगे, x -4 और x -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आया, एक बार इसको 0 बराबर, एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, तो x -4 इक्वल्स टू 0 और x -4 इक्वल्स टू 0। तो x बराबर क्या आया, +4 और x बराबर +4, मतलब इसके भी दो अपने पास गुणनखंड, दो हल, x के दो मान 4 और 4 आ गई, दो घात की समीकरण, दो अपने मान आ गई। तो मैंने इसके काफी क्वेश्चन करा दिए, बाकी अपन कल इसको फिनिश कर देंगे। तो बाकी क्वेश्चन आप करना, जो आपको नहीं समझ में आए, जो अपना कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर बताएं। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल का नाम क्या है अपना, एजुकेशनल अकेडमी है। वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी इस चैनल की जानकारी पहुंच पाए। तो ठीक है, बाकी क्लासें होंगी कल। धन्यवाद।